नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कोविड टीकाकरण का काम छोड़कर धरने पर बैठ गए स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी। बता दें कि अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। वहीं समान काम तो समान वेतन की मांग भी उनके 7 सूत्री मांगों में शामिल है। हड़ताल पर जाने से कोविड-19 टीकाकरण और सैंपलिंग के साथ ही प्रोग्रामिंग व रिपोर्टिंग का काम भी प्रभावित हुआ है। धरने में एएनएम, बीपीएम यूनिट, आरबीएस के टीम, एलटी स्टाफ नर्स, सीएचओ, डेटा ऑपरेटर और संविदा डॉक्टर्स भी शामिल हैं। संविदा कर्मियों के धरने की वजह से टीकाकरण केंद्रों से कोविड टीकों की खेप वापस लौट गई। वहीं जिला अस्पताल में अभी भी सैकड़ों संविदा कर्मचारियों का धरना जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा है और किस डिपार्टमेंट में और किस पद पर आप तैनात? मैं एएनएम हूँ और मैं जंगीराबाद सीएससी से हूँ। अच्छा, जैसा आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या डिमांड है आपकी, और कोविड का जो अभियान चल रहा है वो किस तरह से रुका हुआ है? हमारी डिमांड ये है कि हमें जो कोविड का पैसा मिलना था, हमें एक भी पैसा अभी तक मिला नहीं है। हम लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी आधी से ज़्यादा सैलरी पेट्रोल में जा रही है। हम बहुत परेशान हैं इससे और मेन मांग हमारी ये है कि हमें नियमित करें। जहां हम हैं हमें वहीं नियमित करें। अच्छा, कोविड टीकाकरण का क्या स्थिति होगी, क्योंकि आप लोग करते हैं कोविड टीकाकरण? कोविड टीकाकरण सारा बंद पड़ा है। जहां वैक्सीन गई है वहां से वैक्सीन वापस आ चुकी है सर। अच्छा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितना पैसा आपको नौकरी में मिल रहा है? मैंने ग्रेजुएशन करा है और डिप्लोमा किया है हमने। उसके बाद हम संविदा पे लगे हैं। हमें कुल 12,000 से सैलरी है। इसमें हम घर का खर्च चलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपना पेट्रोल का खर्च करें। इतने पैसों में हम क्या क्या करें? क्या नाम है आपका और किस पद पर आप तैनात हैं? मैं सीएचओ उषा मालागढ़ ब्लॉक पे हूँ। आप क्या क्या काम करती हैं? हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का एनसीडी स्क्रीनिंग वगैरह ये सब हमारा काम है। हम उपकेंद्र पे बैठते हैं और कोविड टीकाकरण भी आप ही करते हैं? कोविड टीकाकरण पिछले 1.5 साल से, जब से कोविड आया है तब से हम कोविड में ही काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें 2.5 साल हो गए हैं मालागढ़ ब्लॉक पे काम करते हुए और हम एक संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन आज तक हमें अपनी नौकरी की श्योरिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें समान कर समान वेतन मिले। जहाँ पर हम अपने घरों से 500-1000 किलोमीटर दूर यहाँ पर तैनात हैं, कम से कम जहाँ रिक्त पद है हमें वहाँ पर पोस्टिंग मिल सके। हम अपने घर, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना वक्त बिता सकें। हम यहाँ जब से कोविड का काम शुरू हुआ है, जब से कोविड आया है, हम एनएचएम, जितने भी एनएचएम वर्कर हैं वो सभी लोग बहुत ही मेहनत से और लगन से काम करते हैं, लेकिन हमें उसका कोई रिगार्ड नहीं मिलता। और हम सिर्फ आप पर जिम्मेदारी टीकाकरण की है। टीकाकरण आप तो यहाँ पे हैं तो कौन लोग कर रहे होंगे या बंद है आपका टीकाकरण? आज टीकाकरण बंद है। किसी भी ब्लॉक पे आज टीकाकरण नहीं हो रहा है और जहाँ हो रहा है वहाँ पे परमानेंट स्टाफ काम कर रहा है। सभी एनएचएम जितने भी वर्कर हैं वो सभी लोग यहाँ इस जो प्रदर्शन है यहाँ पर शामिल हुए हैं। देखो, मेरा नाम अंजना यादव है और मैं सीएचओ हूँ और मालागढ़ ब्लॉक पे पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। लेकिन ये संविदा जो है समझ में नहीं आ रहा है। हमें सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी और उनको हमें या तो समान वेतन या परमानेंट कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 साल से हम कोविड में काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक ना कोई मतलब सैलरी में कोई बढ़ोतरी है, ना ही पीवीआई। और पीवीआई का भी पिछले कुछ 2-3 महीनों से ये और बोला है कि 15 सूचकांक के आधार पर पीवीआई दिया जाएगा, लेकिन हम वैक्सीनेशन में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो फिर 15 सूचकांक कैसे पूरे करें जिससे हमारा पीवीआई हमें पूरा उस हिसाब से मिल पाए? ठीक है, अब अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे का क्या? तो हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा और बस यही है। ये हमारा धरना उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य संविदा मिशन कर्मचारी संघ के बैनर पर ही चल रहा है। 29 नवंबर को एमडी ऑफिस लखनऊ पे धरना किया गया था। प्रदेशव्यापी धरना था। इसमें मुख्यतः रूप से हमारी 7 मांगे हैं। वेतन विनियमितीकरण है, वेतन विसंगति है बहुत बड़े स्तर पर, मतलब कैडर के अनुसार किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है, और समान वेतन समान कार्य। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो परमानेंट रेगुलर कर्मचारी है उसके समान हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। उससे 70% कम वेतन हमको दिया जाता है। और कब तक धरना ये जारी रहेगा? ये धरना सर अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा।
जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। अभी टाइम पर नहीं आती है। अधिकारी का क्या आश्वासन है? अधिकारियों का आश्वासन ये है कि आप लोग अपने स्तर से धरने को समाप्त कर लीजिए और हम आपकी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि आपकी मांगें जायज़ हैं और ये मांगें पूरी होनी चाहिए। अधिकारी क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर कमलेंद्र भारद्वाज है। मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ NHM सविता संघ का, बुलंदशहर जनपद का। क्यों धरने पे बैठे हो आप? हमारी ये मांग है कि या तो हमें परमानेंट करो और हमारा वेतन बढ़ाओ। हम लोग इतना काम करते 10,000 रुपये में क्या कर लेगा कोई आदमी, बताओ? क्या अपनी फैमिली को पालेगा, क्या अपने बच्चों को वो पढ़ाएगा, क्या खुद खाएगा वो लोग? सुबह हम लोग जाते हैं, शाम तक वापस आते हैं। क्या परमानेंट वालों के लिए सब कुछ सुविधा है, हम लोगों के लिए नहीं है? आज हम लोग धरने पे बैठे तो कोविड पे फर्क पड़ने की वजह से बताया जा रहा है कि कोविड फैल जाएगा, तुम लोग धरना मत करो, हड़ताल मत करो। कोई आता, मोदी जी या योगी जी कोई आते हैं, उनको वोट लेने के लिए लोग इतने इतने करोड़ों करोड़ लाखों लाखों लोग जाते हैं। हम लोग धरना देने की वजह से क्या कोविड फैल जाएगा? मांगे पूरी नहीं होंगी तो मांगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे कंटिन्यू। हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना है, CSC पासू से मैं हूँ। हमने ठाकुर सपना सिंह चौहान है, मैं ANM पद पे कार्यरत हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर जंगीराबाद ब्लॉक से हूँ। हम यहाँ पे धरना देने आए हुए हैं समस्त कर्मचारी संविदा संघ के। हमारी ये मांगे हैं कि हम 8 से 10 सालों से संविदा पद पे कार्य कर रहे हैं, हमें समान वेतन चाहिए। अगर समान वेतन, या तो हमें समान वेतन दिया जाए या हमें परमानेंट पद पे सिलेक्ट किया जाए। हम इतनी कम वेतन पे इतना वर्क नहीं कर पाएंगे और कोविड का भी अलग से पेमेंट बताते हैं पर देते नहीं हैं। हमारा बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है। समान कार्य समान वेतन की हमारी मांग है। और आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यह है, जब तक सरकार हमारी बातों को सुनेगी नहीं, हम लिखित में जब तक हमें कोई लेटर नहीं देगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे, इसी तरह धरना जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरने पे हैं हम। मेरा नाम प्रीति है, मैं मालागढ़ ब्लॉक से आई हूँ। मैं ANM पद पे हूँ, संविदा कर्मचारी हूँ। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम जब से काम कर रहे हैं हम संविदा पर हैं और हमारा समान वेतन समान कार्य हमको चाहिए। और कोरोना, जब से हमारी कोरोना है, जब से हम कोरोना में कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, GH पे भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, संडे में भी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई हमें उसका वेतन नहीं मिला है। हम 12,000 की सैलरी पे इतना वर्कलोड है बहुत ज़्यादा। हम सुबह को 6-7 बजे घर से निकल जाते हैं, शाम को 6-7 बजे घर में एंट्री करते हैं और उसके बावजूद भी हमको कोई आश्वासन नहीं मिलता है। आज हम आए हैं सर, हमको आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन हम उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। जब तक हमारी मांगों को लिखित में हमको नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हम सब ANM एकता सब जिंदाबाद है, ANM NHM यूनियन सब हमारी एक साथ। 7 सूत्री मांग है जिसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है और इन 7 सूत्री मांगों को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन तक इसको प्रेषित कराया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।